आने की अटकलों की खबर से शुरुआत करेंगे और बड़ा अपडेट यह मिल रहा है कि आज दोपहर बीजेपी में कमलनाथ ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो देखिए, चौंकाने वाली खबर है। हालांकि पहले भी ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि कमलनाथ जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और आज दोपहर कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी। बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद फैसला संभव है। कुछ दिन पहले वे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात करने पहुंचे थे और 2020 के बाद कांग्रेस में सबसे बड़ी टूट की संभावना। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी। कमलनाथ के साथ 23 विधायक बीजेपी में जा सकते हैं। और आपको बता दें, सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा के मेयर और सभी विधायक यहां भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं कमलनाथ के साथ। राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा के नाम भी अटकले। तरुण भनोट पूर्व वित्त मंत्री भी कमलनाथ के साथ जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है और मालवा महाकौशल से कई बड़े नेता उनके साथ हो सकते हैं, यानी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और पूर्व विधायक सुखदेव पांसे, निलय डागा का भी नाम सूत्रों के हवाले से सामने आया है। जबलपुर से विधायक लखन गनगोरिया भी यहां उनके साथ जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है रेनू, लेकिन कुछ ऐसी हरकतें जरूर हुई है, कुछ ऐसे घटनाक्रम जरूर घटित हुए जिससे कहा जा सकता है कि ये अब लगभग तय है। क्योंकि जिस तरह से नकुलनाथ का सोशल मीडिया का वो पूरा चर्चा में आया, जिसमें उन्होंने अपने बायो चेंज किए हैं, और उसके बाद जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, उससे सियासी संभावनाएं कमलनाथ की बीजेपी में जाने की प्रबल होती दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से कमलनाथ पहले भी कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं और हाल ही में जब ये अटकलें लग रही थी आशीष, तो उस वक्त वे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात करने पहुंचे थे और इस मुलाकात के मायने क्या है, कई बार ही उनसे सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने इस पर चुप्पी साध रखी थी। एक औपचारिक मुलाकात की बात वे कहते आ रहे थे लगातार, लेकिन अब जिस तरीके की अटकलें बढ़ गई हैं, उससे संभावना यह है कि जल्द ही कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी, और हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, कहा तो ये जा रहा है कि वो दिन आज ही है जब कमलनाथ अपने कुछ सहयोगियों के साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी तक इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है अंदर से, सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कल में उस पर विराम लग सकता है। अगले 48 और जिस तरीके से कमलनाथ ने अपना छिंदवाड़ा का किया था और अचानक से कल वो दिल्ली पहुंचे, उससे ही कयास लगाना शुरू हो चुके थे कि कमलनाथ अब कुछ ही समय में या भाजपा में जाने की तैयारी में है। और जिस तरह से हम अगर कमलनाथ के पिछले एक सप्ताह के या लगातार बयानों को देखें, उन पर गौर करें, तो ये साफ संकेत है कि सबसे पहले उन्होंने कहा था कि कोई भी स्वतंत्र है, किसी पार्टी में जाना चाहे तो वो जा सकता है। उसके बाद कमलनाथ का बयान आया था कि मैं अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय ले रहा हूं। उसके बाद कमलनाथ कल छिंदवाड़ा में थे। के जो कार्यकर्ता है, मतदाता है, उनके बीच एक सभा की, उसमें भी उन्होंने भावनात्मक बात कही। उन्होंने उन अपने कार्यकाल को याद किया, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, वो सब दौर को याद किया। और उसके बाद उन्होंने भावनात्मक बात ये भी कही कि अब मुझे ऐसा लगता है कि छिंदवाड़ा के लिए और कुछ सोचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों के पीछे एक बड़ा संकेत है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो कमलनाथ से जुड़े जो उनके प्रवक्ता है या उनके खास समर्थक नेता जो उनके साथ अब ये भी कह चुके कि हम भी अगर कमलनाथ जाएंगे तो जहां वो होंगे हम उनके साथ चले जाएंगे, वो नेता भी कहने लगे हैं कि कमलनाथ 1 या 2 दिन में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो देखिए कि अटकलें तेज हैं और वहीं कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो चुकी हैं। अटकलों के बीच कांग्रेस आला कमान अलर्ट है। कांग्रेस विधायकों के संपर्क में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष। दरअसल 1 to 1 विधायकों से ये संपर्क साधा जा रहा है और दोनों नेताओं के द्वारा कमलनाथ समर्थक विधायक और नेता दिल्ली पहुंच सकते हैं, जानकारी ये मिल रही है। और 20 विधायकों के साथ कमलनाथ के बीजेपी में जाने की हलचल मची हुई है और ये हलचल कांग्रेस पार्टी के लिए कतई ठीक नहीं कही जा सकती, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जाना है और विधानसभा चुनाव से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आई है रेनू, बहुत मुश्किल हो सकती है। कमलनाथ जैसा बड़ा नेता जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगा कांग्रेस को छोड़कर, तो अपने साथ 20 से 22 विधायक भी वो लेकर जाएंगे। एक परेशानी का सबब, एक गहरी खाई कांग्रेस पार्टी के लिए खुद जाएगी।
लेकर राजनीतिक गलियारों में बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने सोशल मीडिया से अपने कांग्रेस के लोगों के साथ फोटो हटाई। कमलनाथ के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं सज्जन सिंह। भोपाल में कांग्रेस नेता सईद जाफर का ट्वीट, कमलनाथ जो भी फैसला लेंगे उचित होगा, छिंदवाड़ा के विकास और राष्ट्र हित में होगा फैसला। छिंदवाड़ा में सांसद नकुलनाथ बोले, छिंदवाड़ा के विकास को उस दिशा में ले जाऊंगा जहां कमलनाथ जी नहीं ले जा सके। नकुलनाथ ने जनता से मांगा आशीर्वाद। कमलनाथ के सवाल पर बोले दिग्विजय सिंह, कहा कमलनाथ से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते, कमलनाथ के बीजेपी में जाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कमलनाथ पर जीतू पटवारी का बयान, बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले पटवारी, कहा यह खबर बिल्कुल निराधार, कमलनाथ बीजेपी में नहीं जा सकते। इंदिरा का और कमलनाथ पर जीतू पटवारी ने बयान दिया, बीजेपी में जाने की अटकलों पर पटवारी ने कहा यह खबर बिल्कुल निराधार है। कमलनाथ बीजेपी में नहीं जा सकते, इंदिरा का तीसरा बेटा कांग्रेस नहीं छोड़ सकता, लेकिन नकुलनाथ पर कुछ नहीं बोले जीतू पटवारी। अब ये देखिए कि उन्होंने कमलनाथ को लेकर तो आश्वस्त हैं कि वे कहीं भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर जरूर संशय बना हुआ है जीतू पटवारी के मन में भी। निराधार है, कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया। और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में। वहीं दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। 2 दिनों तक चलने वाले अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। अधिवेशन का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ इसका समापन होगा। और बैठक के दौरान राम मंदिर को लेकर पदाधिकारियों को एक बुकलेट बांटी गई है जिसमें पीएम मोदी का संदेश है। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राजनाथ सिंह ने विकसित भारत मोदी गारंटी एक बार फिर से मोदी सरकार का प्रस्ताव दिया। अधिवेशन में आज दूसरा प्रस्ताव अमित शाह रखने वाले हैं। और दिल्ली में जारी भारत मंडपम में राष्ट्रीय अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जिसमें कि चाहे वो राम मंदिर का हो या विकसित भारत मोदी की गारंटी का हो, पेश किए जा रहे हैं। सबसे आनंद आप सबको तब आया होगा जब अभी 3 प्रदेशों के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहां भी भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान ने। ये सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया है। ये सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने मोदी जी की गारंटी को गारंटी पक्की होने की गारंटी माना है, इसलिए संभव हुआ है। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों को और कार्यक्रम के साथ साथ उनके किए गए कार्यों को मुहर लगाई है, वो भी हम सब लोगों ने देखा। और बढ़ते आगे राजनांदगांव से एक बड़ी खबर आपको बता दें, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष ने सीएमओ को दिया इस्तीफा। पारिवारिक कारणों के कारण इस्तीफा देने की जानकारी, मामला नगर पालिका परिषद खैरागढ़ का है।
बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजनांदगांव से। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस के नगरपालिका अध्यक्ष ने सीएमओ को अपना इस्तीफा सौंपा है और कारण इसके पीछे उन्होंने कहा कि पारिवारिक कुछ कारण है जिसकी वजह से ये इस्तीफा सौंपा है। मामला नगरपालिका परिषद खैरागढ़ का है और इस इस्तीफे के साथ ही एक और झटका कांग्रेस पार्टी को। हालांकि कांग्रेस पार्टी से वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं इसके बारे में कोई अभी बात नहीं गई है, लेकिन अपने पद से नगरपालिका परिषद अध्यक्ष पद से शैलेंद्र वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। और चलिए बढ़ते आगे। खंडवा के शासकीय मेडिकल कॉलेज में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहां एसएनसीयू में बच्चा ही बदला गया। देखिए, चौंकाने वाली बात है कि बच्चा ही बदल दिया गया। एक ही नाम के माता पिता होने की वजह से गफलत में बच्चे के वजन से इस बात का खुलासा हुआ और ये पूरा जो गड़बड़ है ये माता पिता के नाम एक ही जैसे होने की वजह से हुआ। अस्पताल में जमकर हंगामा भी हुआ। रिकॉर्ड से मिलान कर माता पिता को बच्चा सौंपा गया। नंद कुमार सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है, जहां गलती से बच्चा ही बदल दिया गया और ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। बताया जा रहा है कि एक जैसे नाम होने की वजह से ये गड़बड़ हुई है और बाद में वेट करके यानी वजन करके इस बात को हल किया गया। हमारा बच्चा एक्सचेंज हो गया था, जो कि कल डिस्चार्ज कर दिया गया था और यहाँ पर जो बच्चा था वो हमारा बच्चा बताया जा रहा था, जो कि हमारा नहीं था। वो तो हमको बच्चा दे रहे थे, उस समय हमको पता चला कि हमारा ये बच्चा नहीं और वजन और नाम में भी कुछ गड़बड़ हुई है, उस कारण से बच्चा एक्सचेंज हो गया था हमारा बच्चा। फिर हम लोगों ने कार्रवाई करी, बताया, तो यहीं पर भी जल्दी से कार्रवाई हुई और हमारा बच्चा लाके हमको सुरक्षित दे दिया। तो एक जैसे मदर फादर के नाम के साथ दो नवजात शिशु भर्ती थे, मनीषा विजय, तो उनको हैंडओवर करने में कहीं चूक हुई है, गलती से दूसरे परिजन को दे दिया था। उनको वापस बुलवा के सही परिजन को सौंपा गया है। और संवाददाता अमित जायसवाल जुड़ गए। अमित, प्रसव के तुरंत बाद बच्चे का नाम उनके माता या पिता के नाम से एक तरफ पूरी डिटेल के साथ कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये लापरवाही हुई कैसे? जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा मामला हो सकता था, गनीमत रही कि समय रहते इसको सुधार कर लिया गया, लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही है अमित। जी बिल्कुल रेणु, मैं बता दूं कि मनीषा विजय वर्मा और मनीषा विजय चौहान ये माता पिता के नाम थे। मनीषा विजय नाम होने की वजह से ये पूरी गफलत हुई और ये गफलत होने के बाद काफी हंगामा भी हुआ। रेणु, मैं बता दूं कि जो डिलीवरी हुई थी वो 14 फरवरी को हुई थी, एक ही साथ डिलीवरी हुई थी। उसके बाद दोनों बच्चों की जो स्थिति थी, उनका जो स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं था, इसलिए इसको एसएनसीयू में रखा गया था। और उसके बाद कल जब इसमें से एक बच्चे की मौत हो गई तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। परिजन ने जब छानबीन की, उनको बताया गया कि बच्चे की मौत की वजह उसका वजन कम होना था, तो उनको आशंका हुई। उन्होंने कहा हमारा बच्चा अधिक वजन का था, अच्छा था। उसके बाद जब रिकॉर्ड चेक किए गए तब ये पूरा मामला सामने निकल कर आया। जो मनीषा चौहान है वो बच्चे को लेकर उनके परिजन घर तक पहुंच गए थे, जो पास में गांव है ग्राम साले, वहां तक पहुंच गए थे। वहां से बच्चे को वापस बुलाया गया। तो ये पूरा मामला जो है एक तरह से लापरवाही का है। जिम्मेदार कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन इस तरह के मामले के सामने आने के बाद अन्य परिजन भी अब थोड़ा सा चौकस रहेंगे, चौकन्ना रहेंगे, थोड़े डरे हुए रहेंगे। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है डरे रहेंगे और ये कहीं ना कहीं जिसके घर में खुशियां आ रही हैं उसके घर में मातम जैसी स्थिति पैदा कर दी गई अस्पताल की लापरवाही की वजह से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। और कोरबा में एक तेज रफ्तार के कहर का मामला सामने आया। दरअसल दो बाइक्स के आपस में टकरा जाने की जानकारी मिली। एक बाइक सवार का पैर टूट गया, दूसरी बाइक में सवार 4 युवक घायल हो गए। गुस्साए लोगों ने बाइक सवार युवक को जमकर पीटा। घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती किया गया। बाइक सवार 2 युवक घटना के बाद फरार हो गए। सूरजपुर में एम्बुलेंस में लगी भीषण आग, जहां सड़क किनारे खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई। दरअसल आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है और गैराज में ठीक होने के लिए ये एम्बुलेंस लाई गई थी। नेशनल हाईवे 43 स्थित चंदरपुर की ये घटना है। कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सूरजपुर से घटनाक्रम पूरा सामने आया
और सड़क किनारे खड़ी एम्बुलेंस में आग लगी। गनीमत ये रही कि उस वक्त इसमें कोई मरीज नहीं था और ये जो पूरी दुर्घटना सामने आई है उसके रेस्क्यू के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। तो देखिए, देखते ही देखते पूरे एम्बुलेंस आग के गोले में तब्दील हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया और इसके पहले ही लेकिन एम्बुलेंस पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सूरजपुर का पूरा मामला, जहां एम्बुलेंस में लगी भीषण आग। गनीमत की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन एम्बुलेंस पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। चंडीगढ़ में किसान संगठनों के साथ बैठक, जहां 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की बैठक। और इस बैठक में 17 किसान संगठनों के नेता शामिल हो सकते हैं, जानकारी मिल रही है। किसानों की मांगों को लेकर बातचीत एक बार फिर होगी टेबल पर बैठकर। और चूंकि अभी तक जितनी भी बातचीत हुई है, सहमति बनती है, रजामंदी होती है, लेकिन बाद में फिर बात किसी न किसी कारण से बिगड़ जाती है, सहमति असहमति में बदल जाती है। और ऐसे में आज एक बार फिर प्रयास होगा और बातचीत से ही हल निकल सकता है। इस मोटिव को, इस बात को, इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए ये प्रयास एक बार फिर किया जा रहा है। चूंकि जिस तरह से प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, उससे न सिर्फ लोगों को अव्यवस्था हुई बल्कि प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती रही और खुद प्रदर्शनकारियों के लिए भी समस्या का ये कारण बन गया। हालांकि अब बातचीत का रास्ता एक बार फिर से अख्तियार किया गया। बहरहाल देखना होगा कि बात होती है तो क्या फैसला लिया जाता है। और राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस आरक्षक की हत्या के मामले में अब 9वां आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। 8 फरवरी को पुलिस आरक्षक को पशु तस्करों ने वाहन से कुचलकर मार डाला था। बाग नदी थाना के नेशनल हाईवे 53 पर यह वारदात हुई थी। बड़ी खबर राजनांदगांव से, पुलिस आरक्षक हत्या मामले में 9वां आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है और आरोपी को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस आरक्षक की हत्या के मामले में अब तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, ये 9वां शख्स इसमें गिरफ्तार किया गया है। पशु तस्करों ने वाहन से कुचलकर आरक्षक की हत्या कर दी थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरीब की इच्छा को पूरा करते हुए 5 साल की बीमार बच्ची का जन्मदिन मनाया। दरअसल कविता ने मुख्यमंत्री से बीमार बच्ची कनक का जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई थी, जिस पर कनक के जन्मदिन के लिए सीएम ने केक, मिठाई, कपड़े और गिफ्ट्स भिजवाए, जिसमें उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने भी मदद की थी। मुख्यमंत्री की इस नेक दिली पर महिला ने सीएम का आभार भी जताया और जाहिर सी बात है कि मासूम बच्ची का दिल खुश हो गया। उसके लिए केक भेजा गया, मिठाई, उपहार, और जाहिर सी बात है कि कनक का बर्थडे बहुत ही खुशहाली के साथ सेलिब्रेट हुआ। सीएम से सर, सीएम साहब का मेरे को कहीं से उनका नंबर मिला। मैं सीएम सर को एक बार कॉल की, सीएम सर एक ही बार में मेरे कॉल उठा लिए। सीएम सर से बात हुआ मेरा, तो सीएम सर बोले कहाँ से बोल रहे हो? मैं बोली कोरबा से बोल रही हूँ सर, मैं किराए के घर में रहती हूँ। हाँ बताओ, बोले क्या बात है आपको? तो सीएम सर को बोली सर मैं आज तक अपने बच्ची का कभी बर्थडे नहीं मनाई 5 साल में, तो मैं आज अपने बच्ची का बर्थडे मनाना चाहती हूँ। सर आपसे छोटी सी कुछ मांग कर रही हूँ। सर बोले ठीक है, बोले तो मैं बोली सर बर्थडे, तो सर मेरे को बोले ठीक है, बोले मैं कुछ करता हूँ, बोले आपको एड्रेस दो, बोले सीएम सर। मैं अपना एड्रेस दी सीएम सर को। आधा घंटे के अंदर में सीएम हाउस से फोन आया मेरा ऑफिस से कि मैडम आप कहाँ रहते हैं? तो मैं बताइए अपने पूरा एड्रेस बताइए। उसके माध्यम से पूरा मेरे बेटी का जो भी गिफ्ट जो वहाँ से भेजाया गया, जो मेरी बेटी का केक वगैरह, जो कपड़ा वगैरह, सब सीएम सर का माध्यम से यहाँ भेजाया गया। जो लखनलाल देवांगन, वो भी दिल का बहुत अच्छे हैं, वो भी एक महिला का, गरीब का बहुत जल्दी सुनते हैं वो भी। और यहाँ से मेरा बेटी का स्वास्थ्य में खराब रहा, तबीयत खराब, तो उसका लिए भी जो लखनलाल देवांगन सर हैं, जो यहाँ के मंत्री हैं कोरबा का, वो उसका लिए भी वो कर दिए हैं सीएम सर के पास। और जो मेरा आर्थिक स्थिति है उसका लिए भी वो कुछ राशि के लोग किए हैं। यहाँ परिवार में खुशी है और मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दे रही है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। और अब आचार्य विद्यासागर महाराज ने समाधि ले ली है। चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ में अपना शरीर त्यागा।
3 दिन के उपवास के बाद शरीर त्यागा और आप ये देखिए कि आचार्य विद्यासागर महाराज ने समाधि ले ली है। और ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराज की समाधि लेने के दौरान की। चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। 3 दिन के उपवास के बाद शरीर उन्होंने त्यागा है। वहां पर काफी संख्या में उनके शिष्य पहुंचे हुए थे और 3 दिन के उपवास के बाद उन्होंने ये समाधि ली है और इस शरीर को वो छोड़ गए। और आचार्य विद्यासागर महाराज के समाधि लेने के दौरान वहाँ काफ़ी संख्या में उनके शिष्य मौजूद रहे। सुधीर जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, आचार्य विद्यासागर महाराज ने समाधि ली, उस दौरान काफ़ी संख्या में उनके साथ उनके शिष्य भी वहाँ पर थे। देखिए, 3 दिनों का उपवास ग्रहण करने के बाद उन्होंने आज रात जो है करीब 2:30 बजे समाधि ली है और बहुत बड़ा ये लॉस है पूरे जन समाज को ही नहीं जबकि पूरे विश्व को, अगर मैं कहूंगा, क्योंकि संत शिरोमणि इन्हें कहा जाता था, आचार्य प्रवर इन्हें कहा जाता था। और आपने हमेशा देखा होगा कि देश के ही नहीं बल्कि बाहर की भी बड़ी संख्या में जो है भक्त उनके पास हमेशा दर्शन करने के लिए जाते थे। उनकी निर्दोष चर्या जो होती थी उसे देखने के लिए, उसे अपनाने के लिए ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। और कई बार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री खुद उनके दर्शन करने के लिए हमेशा जाते थे। और खबर यही है कि हो सकता है कि आजकल में पीएम भी वहां पे जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। तो आज खबर यही आ रही है कि 11 से 1 बजे के बीच में उनको डोला निकाला जाएगा आचार्य का। और जो चंद्रगिरी तीर्थ है डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में, वहां उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। और एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है क्योंकि रात करीब जब से 2:30 बजे से जैसे ही भक्तों में यह समाचार फैला उसके बाद तत्काल ही जो है सभी पूरे देश के जैन समाज के लोग जो है घरों में सभी से जो है आचार्य के जो उनकी समाधि हुई है उसको लेकर लगातार नमोकार मंत्र का जाप भी बीते कई दिनों से किया जा रहा था। लेकिन 2:30 बजे से ही मुझे लगता है कि जैन समाज से कोई भी परिवार सोया नहीं है, लगातार यही कामना कर रहा था कि कहीं ना कहीं ये खबर झूठी निकले क्योंकि एक बड़ी आस्था का केंद्र है पूरे जैन समाज के लिए। और आज जब से ही ये खबर सुनी है हर कोई स्तब्ध है, हर किसी की आंखें नम है और हर कोई अपने आचार्य भगवान को विनम्र आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो बड़ी क्षति जैन ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए। और अब आज जो है करीब 11 से 1 बजे के बीच में आचार्य का डोला निकाला जाएगा जिसमें देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। बिल्कुल सुधीर, और आचार्य विद्यासागर जैसे महान विभूतियां जो दैहिक शरीर को छोड़कर गई हैं लेकिन अपने विचारों से, अपने कर्म से हमेशा वो जीवित रहेंगे, अजर अमर रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी। और चलिए अब देखेंगे खबरें 2020।